स्टूडेंट्स, कल हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी आई। एक स्टूडेंट ने पूछा, क्या ग्राफिक डिजाइन कोर्स का कोई फ्यूचर है भी या बस लोगोज ही बनाने होते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बहुत स्टूडेंट्स क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस की वजह से नहीं जा पाते। सो हियर आई एम, इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट अ ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, फीस, एलिजिबिलिटी, करियर एंड मोर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप पे हे भेजो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ग्राफिक डिजाइन है क्या। ग्राफिक डिजाइन का मतलब होता है किसी भी आइडिया को विजुअल्स के थ्रू समझाना, मतलब ऐसी इमेजेस, कलर्स और टेक्स्ट यूज करना जिससे कि आइडिया अट्रैक्टिव और क्लियर लगे। एग्जाम्पल के तौर पे इंस्टाग्राम का लोगो देख लो, या जोमेटो का ऐप डिजाइन, या किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग। ये सब एक ग्राफिक डिजाइनर के बिना पॉसिबल नहीं है। देखो, ग्राफिक डिजाइन ना सिर्फ अच्छी ड्राइंग करने वालों के लिए नहीं होता है। इसका मेन फोकस होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने पे और ऑडियंस तक क्लियर मैसेज पहुंचाने पे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक हेल्थ ऐप डिजाइन कर रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि वो इजी टू नेविगेट हो, जो कलर्स आपने यूज किए हैं उससे ब्रांड के लिए ट्रस्ट डेवलप हो रहा हो और आइकन्स इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो बेसिकली डिजाइन का गोल ब्यूटी से ज्यादा फंक्शनैलिटी और कम्युनिकेशन होता है। एक सक्सेसफुल डिजाइनर वही है जो अपने क्लाइंट के आइडिया को ऑडियंस फ्रेंडली बना दे। तो ग्राफिक डिजाइनर्स एग्जैक्टली करते क्या हैं? ग्राफिक डिजाइनर्स का रोल बहुत वर्सेटाइल होता है। कभी वो किसी ब्रांड के लिए लोगो डिजाइन करेंगे, कभी किसी ऐप का यूआई और कभी किसी मैगजीन का कवर। तो बेसिकली हर वो चीज जिसे विजुअली अपीलिंग और इजी टू अंडरस्टैंड बनाना है, उसके पीछे एक ग्राफिक डिजाइनर का हाथ होगा। ग्राफिक डिजाइनर्स का रोल बेसिकली होता है कि आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना है, उसकी ब्रांडिंग गोल्स के हिसाब से काम करना है और डेडलाइंस के अंदर डिलीवर करना है। तो इस रोल में क्लाइंट हैंडलिंग, फीडबैक और इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। अब ये तो समझ आ गया कि ग्राफिक डिजाइन का स्कोप सिर्फ मैगजीन्स और लोगोस तक लिमिटेड नहीं होता है। इस फील्ड में बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस होती है और हर स्पेशलाइजेशन का अपना करियर स्कोप होता है, जैसे वेब डिजाइनिंग, यूआई डिजाइनिंग, पैकेजिंग डिजाइनिंग एंड सो ऑन। अगर तुम्हें अभी क्लैरिटी नहीं है कि ग्राफिक डिजाइन के कौन से फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है या फिर किस फील्ड में जॉब्स बेटर मिलेंगी, तो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्टिंग में हर फील्ड को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करके देख लो। यू कैन स्टार्ट विद अ बेसिक डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्स एंड देन इवेंचुअली यू विल बी एबल टू पिक योर स्पेशलाइजेशन एज पर योर गोल्स। तो अब कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे कि अगर डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन से काम चल जाता है तो डिग्री करनी ही क्यों है? वैलिड क्वेश्चन है। शॉर्ट में बताती हूँ कि डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन में डिफरेंस क्या है। तो डिग्री सबसे सिक्योर ऑप्शन है। थ्योरी, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट सब मिलेगा। एमएनसीज और बड़ी कंपनीज में डिग्री ही एलिजिबिलिटी होती है, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो पक्की है, लेकिन डाउनसाइड भी है, टाइम और पैसा ज्यादा लगेगा। डिप्लोमा की बात करें तो फास्ट ट्रैक एंट्री के लिए ये बेस्ट है। फोकस होता है ऑन टूल्स एंड अप्लाइड वर्क। जॉब्स जल्दी मिलती है लेकिन मोस्टली जूनियर लेवल्स पे। ग्रोथ का स्कोप है लेकिन बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद। वहीं सर्टिफिकेशन इज द बेस्ट फॉर साइड स्किल या अपस्किलिंग, लेकिन सर्टिफिकेशन के बेसिस पे एक लॉन्ग टर्म स्टेबल करियर बनाना थोड़ा टफ है क्योंकि एम्प्लॉयर्स इसे एड ऑन ही मानते हैं। तो फॉर्मूला एकदम सिंपल है, डिग्री फॉर लॉन्ग टर्म टिकट, डिप्लोमा फॉर अ क्विक स्टार्ट एंड सर्टिफिकेशन फॉर एन एक्स्ट्रा स्किल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्राफिक डिजाइन कोर्सेज। तो इन कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपेंड करेगा कोर्स लेवल पे। अगर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स परस्यू करना है जैसे बीडेस, बीए, बीएससी या बीएफए इन ग्राफिक डिजाइन, तो आपको क्लास 12 में पास होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम से। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे एमडेस, एमए, एमएससी, एमएफए इन ग्राफिक डिजाइन वगैरह के लिए आपके पास एक वैलिड बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इन कोर्सेज में एडमिशन यूजुअली एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होता है, जैसे एनआईडी, डैट, यूसीट, निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम या फिर यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम। इन एग्जाम्स में आपकी ड्राइंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का टेस्ट होता है। लेकिन अगर आपको अपनी ड्राइंग स्किल्स पे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन टेस्ट में ज्यादा मैटर करती है आपकी क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन एबिलिटी और लॉजिकल थिंकिंग। ड्राइंग तो बस एक पार्ट है। डिप्लोमा और शॉर्ट टर्म कोर्सेज की बात करें तो इनके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम जरूरी नहीं होता है, सिर्फ क्लास 12 में पास होना काफी है। अब बात करेंगे उन टॉप इंस्टीट्यूट्स की जहां से आप ग्राफिक डिजाइन कोर्स परस्यू कर सकते हो। वेल, नो डाउट इंडिया में कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स में आएंगे निफ्ट्स, एनआईडीज, पर्ल एकेडमी एटसेट्रा। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे हाईली रेप्यूटेड गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, यूपीईएस स्कूल ऑफ डिजाइन, अरीना एनिमेशन एटसेट्रा। फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे एनआईडी और निफ्ट में एवरेज कोर्स फीस 6 to 12 लाख होती है। वहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ये फीस 20 लाख तक जा सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे ग्राफिक डिजाइन कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर इतना हाई होता है। कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जो आपको 1 लाख से कम में ग्राफिक डिजाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं, जैसे वाईएनसीए, सीएसजेएम और अरीना एनिमेशन। एक अच्छा कॉलेज वो नहीं है जो आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर सिखाए। अच्छे कॉलेजेस में डिजाइन थिंकिंग, कंज्यूमर बिहेवियर और साइकोलॉजी ऑफ कलर्स भी पढ़ाए जाते हैं। इन सब से आपको डिग्री की लॉन्ग टर्म वैल्यू पता चलती है। तो आप कोर्स और कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम ये ध्यान रखना कि सिलेबस में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इंक्लूडेड हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, करियर। इंडिया में एक फ्रेशर ग्राफिक डिजाइनर की एवरेज सैलरी 2 to 4 लाख पर एनम तक होती है, लेकिन 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप 6 to 10 लाख पर एनम तक पहुंच सकते हो। और अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आपकी अर्निंग्स और भी फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। आप एक प्रोजेक्ट से 10,000 से लेकर 1 लाख तक कमा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट एंड द क्लाइंट।
डिमांड की बात करें तो सोशल मीडिया ग्रोथ, ई कॉमर्स और स्टार्टअप्स के बूम के बाद ग्राफिक डिजाइनर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी स्किल है जो रिमोट वर्किंग के लिए भी परफेक्ट है, तो और भी ज्यादा करियर रेवेन्यूज ओपन हो जाते हैं। अपवर्क और ड्रिबल जैसे प्लेटफॉर्म्स पे इंडियन ग्राफिक डिजाइनर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर आप अब्रॉड क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे हो तो आपको अपना पोर्टफोलियो उस हिसाब से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। उसे इंग्लिश में बनाओ और केस स्टडीज को अच्छे से एक्सप्लेन करो। सिर्फ इमेजेस अपलोड करने से काम नहीं चलेगा। अब आते हैं आजकल के सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक पे, एआई। सब पूछते हैं कि अगर एआई पोस्टर्स और लोगोस डिजाइन कर लेगा तो ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब तो गई। लेकिन सच तो यह है कि एआई ने सिर्फ बेसिक रिपीटेटिव टास्क जैसे पोस्टर, टेम्पलेट और विजिटिंग कार्ड डिजाइनिंग को कट कर दिया है। लेकिन एक ग्राफिक डिजाइनर का काम सिर्फ ड्राइंग करना नहीं होता। उन्हें क्लाइंट की डिमांड्स को समझ के कंज्यूमर साइकोलॉजी के हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनानी होती हैं और ये चीजें एआई अभी तक मास्टर नहीं कर पाया है। तो आपका सर्वाइवल जोन वही है जहां एआई फेल हो जाता है, जैसे ब्रांड आइडेंटिटी एंड विजन रिफ्लेक्ट करना, मल्टी चैनल कैंपेन्स मैनेज करना, क्लाइंट साइकोलॉजी को डिजाइन में दिखाना और लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग और स्ट्रैटेजी बनाना। फ्यूचर में भी एग्जीक्यूशन एआई करेगा, लेकिन स्ट्रैटेजिक डिजाइन थिंकिंग हमेशा ह्यूमंस के पास ही रहेगी। लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। सिर्फ फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर सीखना अब इनफ नहीं है। आपको ब्रांडिंग, यूआई यूएक्स, मोशन ग्राफिक्स और थोड़ी मार्केटिंग भी सीखनी पड़ेगी। जो ग्राफिक डिजाइनर एआई को एक स्मार्ट टूल की तरह यूज करके क्रिएटिव सॉल्यूशंस देगा वही सर्वाइव करेगा। जाते जाते एक और इंपॉर्टेंट बात, डिजाइन इंडस्ट्री बाहर से ग्लैमरस लगती है, लेकिन असल में डेडलाइंस, क्लाइंट फीडबैक और कांस्टेंट अपस्किलिंग का प्रेशर भी होता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स इन सब के साथ एडजस्ट कर लेते हैं उनकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन बाकी है तो शिक्षा के एक्सपर्ट से फ्री गाइडेंस ले सकते हो।